जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, घर पे होंगे या लाइब्रेरी में होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कल क्लास में हमने बात किया था भारत की स्थिति के बारे में, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कर लिया था वो बातें हमने कर ली थी। और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं वो जा करके वहाँ पर देख लें। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आप कमेंट करिएगा कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भारत की सीमा। पहली है बात भारत की सीमा। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है बालक, जो सीमा होती है वो सीमा। ठीक है, भारत की सीमा एवं पड़ोसी देश क्या है बालक? एवं पड़ोसी देश, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वो क्या है? भारत की सीमा एवं पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बेहतरीन, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सारी एग्ज़ाम की तैयारियाँ करवाई जा रही हैं, जिसमें ज्योग्राफी पूछी जा रही है। इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सबके बारे में यहाँ हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जाकर के पिछली क्लास देख लें और समझ लें कि क्या आते हैं, कैसे आते हैं। सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में बताई गई हैं। देखिए, तो हम बात करें कि भारत की सीमा एवं पड़ोसी देश, तो कहते हैं बालक भारत की सीमा। पहली बात तो काफ़ी पहले विवाद था, आज भी हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। अब चीन के साथ विवाद था, लेकिन अभी मोदी जी ने जा करके वहाँ पर क्या किया, सुलह समझौता किया है, जिससे कि अभी फिलहाल विवाद थम गया है। और जो है हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही थमा रहेगा चीन के साथ। चीन के साथ कभी हमारा मुठभेड़ जब हुई है, जब भी हमारे वो हुए हैं, तब क्या हुए हैं कि मतलब फायरिंग नहीं हुई है। और जो है अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, तो ये तो आतंकवादियों वाला देश ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने देश और पड़ोसी देशों के बारे में, तो ये बड़ी विचित्र बात है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं यहाँ पर कैमरे में कहना चाहेंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि पड़ोसी देश, हम स्थिति के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इनके क्या क्या, कितने से कितने किलोमीटर तक है, सारी घटना यहाँ पर हम समझेंगे। अब देखिए, मैं पहले भारत का नक्शा बना दूं, जिससे कि बेहतर तरीके से वहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। तो पहले मैं इधर भारत का नक्शा बना रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं वो सीख लेंगे कि भारत का नक्शा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हर एक क्लास में मैं आकर के पहले क्या करता हूँ, भारत का मैप करता हूँ, भारत का मैप बनाता हूँ, जिससे कि काफ़ी बच्चों को वहाँ से सही चीज़ें मिल जाती हैं। क्या करेंगे आप, पहले भारत का मैप बनाएंगे और भारत के मैप से आप समझने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको एक बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं। पहले भारत का नक्शा हम बनाएंगे, तभी हम आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत की घटनाओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भारत का मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखेंगे, मैपिंग आप कहीं भी रहें, मैपिंग आप करते रहें, भारत को समझते रहें। और जो बच्चे पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पीसीएस से भी रिलेटेड ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी भी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। देखिए, ये भारत का मैप बन गया, केवल मात्र 20 से 30 सेकंड लगे हैं मेरे ख्याल से, इतना सुपर फास्ट मैप बनता है। ठीक है, आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। अब देखिए, पहले मैं बात करूं कि आखिर भारत की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, भारत और श्रीलंका के मध्य में। यहाँ पर हमारा क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पर हमारा क्या बना है, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो आप मैप अपना खोल लेंगे और वहाँ पर या तो आपको कुछ ना कुछ रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको कभी आप पढ़ना शुरू करें या इंडिया के बारे में, भारत के बारे में पढ़ना शुरू करें, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैप
खोल करके और मैप या तो बना करके मैप को अपने सामने एक लगा लें पे उसमें दीवार पे जो आता है, आते हैं काफ़ी मार्केट में मिलते हैं मैप वगैरह, उसको आप लगा लें और उसके बाद फिर आप पढ़ें तो काफ़ी मज़े आते हैं। ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, जिससे कि आप जब मैप वेप लगा रहेंगे वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप दोनों ला लें और उसको लगा लें अपने रूम में जहाँ पर आप पढ़ते हैं, स्टडी टेबल में लगाएं, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है ना। तो वो चीज़ें होंगी कि आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी जिससे कि आपको उसके बारे में जानने की उत्तेजना उठती है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, पढ़ने के तरीके होते हैं। अब देखिए आगे मैं बात करूं कि यहाँ पर हमारा जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है, लटका हुआ है। मैं थोड़ा इधर बनाया हूँ जो कि श्रीलंका और नीचे है। अब मैं आपको मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर नीचे की बात करूँ, नीचे का मैं प्रायद्वीपीय पठार का यहाँ पर ले करके और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, श्रीलंका को मैं यहाँ पर टांग देता हूँ। क्या कर देता हूँ, टांग देता हूँ। ये भारत का नीचे वाला भाग है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका है। जब ये श्रीलंका है बालक, तो क्या होता है कि हमारा जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, श्रीलंका और भारत के मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में एक खाड़ी है, एक खाड़ी है और एक जल संधि भी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारी खाड़ी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे आप। क्या है नाम, मन्नार की खाड़ी। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। और अगर मैं जल संधि की बात करूं, जो ये जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि। याद रखेंगे क्या है बालक, पाक जल संधि। हमारा यहाँ पर क्या है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर वहां पर बात पूछी जाती है भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो कौन सी खाड़ी स्थित है बालक, मन्नार की खाड़ी स्थित है। और भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी संधि है, जल संधि है, कौन सी, तो पाक जल संधि है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये, काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि आप ये याद रखेंगे। तो ये चीजें मैंने बता दिया आपको, तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे। आप अपने कॉपी में ऐसे ही आप नोट करते चलेंगे। जैसे मैंने ये बना दिया और यहाँ पर क्या है, खाड़ी है, यहाँ पर खाड़ी है आपकी जिसका नाम मन्नार है, और ये जल संधि है, ये जल संधि है जिसका नाम पाक जल संधि है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जल संधि है जो श्रीलंका और इंडिया को, भारत को जोड़ती है, कौन सी ऐसी जल संधि है, तो कौन सी जल संधि है, इनके मध्य में कौन सी जल संधि, ऐसे भी पूछ लेता है। तो कौन सी जल संधि है बालक, पाक जल संधि है, जो कि इनके बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी का कभी कभी पूछ लेता है कि मन्नार की खाड़ी आखिर कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी आखिर कहाँ पर स्थित है, मन्नार खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि मन्नार खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा भारत और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इसको आप डबल स्टार करके लिखेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल, स्थलीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था तकरीबन 15,200 है, 15,200 किलोमीटर करीब में है स्थलीय। मतलब मैंने इसमें पिछले वाली क्लास में चर्चा किया था, क्योंकि मैं आज कितने कौन कौन से राज्यों से होकर के हमारा स्थल सीमा बनती है, किस कौन कौन से राज्यों से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं पहले बात कर दूं कि भाई पहले वाली क्लास में मैंने चर्चा किया था कि कितनी कितनी स्थलीय सीमा है हमारी, तो 15,200 हमारी क्या है, स्थलीय सीमा है। ये बातें हमने पिछली क्लास में चर्चा कर दिया था, जो बच्चे नहीं लिखे हैं तो वो आज लिख लेंगे। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो हमारे कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे 17 राज्यों से होकर के गुजरती है स्थलीय सीमा। ये जो हमारी सीमा है यहाँ से लेकर के, यहाँ से ये जो हमारा गुजरात का भाग है, यहाँ से लेकर के क्या होती है, ये हमारी स्थलीय सीमा है। जैसे हमारी तटीय सीमा है, ये तट, यहाँ पर सागर है तो इसको हम क्या कह देंगे, तट है। और इधर क्या है, स्थल है, इधर चाइना, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर म्यांमार, ऐसे यहाँ पर बांग्लादेश। तो ये सब क्या है आपकी स्थल से हमारी क्या बनाता है, भारत हमारी स्थल सीमा बनाता है। तो आप लिखेंगे कितने राज्य हैं स्थित स्थल सीमा पर, कितने राज्य हैं हमारे सीमा पर स्थित हैं, कितने राज्य भारत के सीमा पर स्थित हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका गुजरात,
कहाँ तक है आपका गुजरात, लिखेंगे आप गुजरात। पहले बता दूं कि कितने राज्य हैं, 17 राज्य। कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको मैप में, कौन कौन से कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। लिख लेंगे आप मैप में, ऐसे ही आप लिखते चलिए, मैप में आप बनाते चलेंगे तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हमको भी मैप में पॉइंट आउट करना आता है, हमको भी मैप में चिन्हित करना आता है। तो आपको यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तो आपको और भी मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर है आपका पंजाब, पंजाब, यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिख लेंगे आप पूरा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, HM हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका उत्तराखंड, यूके में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, यूके, उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड। यहाँ पर है आपका यूपी, यूपी क्या है, यूपी। आपको यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, जो आपको दिखाई पड़ेगा, नेपाल है यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या है, यूपी है। और यहाँ पर क्या है, सिक्किम, सिक्किम है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमारा ये जो यहाँ से जाता है पश्चिम बंगाल का भाग, क्या जाता है बालक, पश्चिम बंगाल का भाग। तो यहाँ पर जाकर के क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यहाँ पर हमारा भूटान है, देखने को मिलेगा भूटान। और यहाँ पर क्या होता है, सीमा बनाता है, जिससे कि हम इसको लिखेंगे पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे, पश्चिम बंगाल भी हमारी सीमा बनाती है। तो क्या लिखेंगे, पश्चिम बंगाल, जिसको कहते हैं आप वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा इधर भी आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, AP। देख हम इसको लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर आपको काफी कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नागालैंड, नागालैंड। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नागालैंड। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या बालक, मणिपुर, मणिपुर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, मिजोरम क्या देखने को मिलेगा, मिजोरम। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेघालय। हो गए बालक, ये है आपके क्या देखने को मिला, कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, 15 हो गए। और फिर आपको यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका असम भी है। क्या बालक, असम भी आपको देखने को मिलेगा। 15 1 16 क्या हो गए, 16 हो गया। और आपको एक चीज यहाँ पर, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। एक राज्य यहाँ पर क्या हो रहा है, छूट रहा है। एक राज्य यहाँ पर आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के बाद, अच्छा बड़ा, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 16 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्या है, असम, असम लिख लेंगे। और यहाँ पर आपका एक राज्य है बिहार, बिहार है जो आपका ऐसे है, आपको देखने को मिलेगा ऐसे। तो इसको आप लिख लेंगे 17वां राज्य कौन सा है, बिहार। ये आपका हो गए 17 राज्य। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आपके 17 राज्यों की मैंने बात कर दी है। गुजरात, राजस्थान जो कि आपके
17 राज्य क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा है, जो कि आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। ये आपके क्या हुए, 17 राज्य जो कि आपके स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि न तो तटीय रेखा से सीमा बनाते हैं और ना ही स्थल से सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, ना तो तट रेखा से सीमा बनाते हैं, ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं, मतलब वो न तो किसी ऊपर से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी से नीचे सीमा बनाते हैं। तो याद रखेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं, वो ऐसे राज्य जो कि 6 राज्य हैं, उनका नाम है, लिख लेंगे। 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं। 6 राज्य में पहला है एमपी, दूसरा है छत्तीसगढ़, फिर हुए झारखंड, झारखंड के बाद है दिल्ली, झारखंड के बाद लिखेंगे आप दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। तो ये 6 आपके राज्य हैं जो कि आपके क्या करते हैं, चंडीगढ़ आपको एक सिटी देखने को मिलेगा जो कि आपके क्या करते हैं, ये ना तो किसी से सीमा ही नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना, ये किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये आपके 6 ऐसे जगह हैं जो कि आपके किसी से ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं, ना तो तट से सीमा बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको अगर मैप में मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कहीं एमपी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उड़ीसा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आपको झारखंड यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कहीं पर दिल्ली मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कहीं पर हरियाणा मिल जाएगा। वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा चंडीगढ़, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप मैप खोल करके देखेंगे तो आपको उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारी पाकिस्तान, इसके भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और चीन के मध्य में कौन सी लाइन खींची गई है, भारत चीन के मध्य में, जिसको आप कहते हैं भारत, लिखेंगे आप भारत चीन के मध्य में कौन सी लाइन खींची गई है बालक, मैक-मोहन रेखा। ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भारत चीन के मध्य में कब खींची गई थी, भारत चीन के मध्य में जो लाइन है वो कब खींची गई थी। तो लिखेंगे आप 1914 में खींची गई थी। कब बालक खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी। फिर उसके बाद बात आती है भारत और अफगानिस्तान के बाद, भारत और ये आप डेट याद रखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा खींची गई है बालक, डूरंड रेखा, जो कि खींची गई थी कब, 1886 में। कब खींची गई थी, 1886 में ये रेखा खींची गई थी। अब मेन बात आती है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत पाकिस्तान के मध्य में कौन सी लाइन खींची गई थी बालक, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये कब खींची गई थी, ये 1947 में खींची गई थी। कब खींची गई थी बालक, 1947 में खींची गई थी। 1947 में कभी कभी इसका
स्थायी डेट भी पूछ लेता है, तो लिखेंगे आप 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। समझेंगे आप, भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड, और भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी। इनकी सारी डेटें आप याद रखेंगे। भारत चीन के मध्य में 1914 खींची गई थी, और भारत अफगानिस्तान के मध्य में 1886 में खींची गई थी, और भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1947 को खींची गई थी, जो कि 15 अगस्त को ये लाइन खींची गई थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत पाकिस्तान से पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि जो है हमारे राज्य हैं, अगर मैं बात करूं कि भारत की जो समुद्री सीमा है वो 4 देशों से होकर के मिलती है। क्या किससे होकर के मिलती है? 4 देशों से होकर के मिलती है। भारत की 4 समुद्री सीमा जो कि किस में होकर के मिलती है? 4 देशों से होकर के मिलती है। पहला आपका हो जाएगा, पहला आप यहां पर लिखेंगे पाकिस्तान। क्या लिखेंगे बालक? पाकिस्तान। श्रीलंका, बांग्लादेश, और म्यांमार। क्या है ये? 4 आपके देश हैं जिससे कि आपकी जो भी सीमाएं हैं वो आपकी मिलती हैं। समझ में आया? क्या है? जो आपकी सीमा है, जो आपकी समुद्री सीमा है वो इससे मिलती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि क्या है कि कभी कभी एग्जाम में देता है कि जो समुद्री सीमा है भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने देशों से मिलती है। ये क्वेश्चन बनता है, कितने देशों से मिलती है। तो पहला है आपका पाकिस्तान, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी क्या है? आपको यहाँ पर अरब सागर में, यहाँ पर आपका अरब सागर है, अरब है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको हिंद महासागर मिलेगा। यहाँ पर आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको म्यांमार दिखेगा। तो यहाँ पर शुरू कहाँ से होता है? पाकिस्तान से। फिर यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? बांग्लादेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? म्यांमार देखने को मिलता है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि भैया अगर कहते हैं कि गुजरात की जो सीमा है, गुजरात से कितने, मतलब कि कह सकते हैं कि गुजरात की जो सबसे लंबी सीमा किससे बनाती है? सबसे लंबी सीमा जो समुद्री सीमा होती है वो आपकी किससे बनाती है? समुद्री सीमा, सबसे तटीय लंबी समुद्री सीमा कौन सी है? तो आपकी गुजरात की है। ध्यान रखेंगे, जो कि आपके 9 राज्यों से आपकी तटीय सीमा जुड़ती है। क्या है? 9 राज्यों से होकर के जुड़ती है। तो सबसे लंबी तकरीबन इसकी अगर बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में लगभग 1200 किलोमीटर की क्या है? सीमा है। पहला हो गया आपका गुजरात, जो कि आपकी क्या बनाती है? तटीय सीमा है। तटीय सीमा पर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी समझ लीजिए। तट सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं? क्या होता है? तट सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, और सबसे बड़ा राज्य कौन सी सीमा बनाता है? मतलब सबसे बड़ा राज्य तट सीमा से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपको पहला हो जाएगा गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है? आपका गुजरात, जो कि आपका तट से मतलब समझ रहे हैं, समुद्र से जो कि आपका अरब सागर, सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा गुजरात के नीचे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गोवा देखने को मिलेगा। गोवा। 9 राज्य हैं आपके, ध्यान रखेंगे। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। गोवा। फिर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। फिर आपको देखने को मिलेगा केरल। याद रखेंगे, क्या देखने को मिलेगा? केरल। फिर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। क्या देखने को मिलेगा बालक? तमिलनाडु। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख लेंगे आप, आंध्र प्रदेश। फिर आपको देखने को मिलेगा ओडिशा, फिर आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ। क्या देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, और चौथा हो गया कर्नाटक, और पांचवा हो गया केरल, छठवां हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, और आठवां हो गया उड़ीसा, और नौवां हो गया वेस्ट बंगाल। समझ में आया? सबसे लंबी सीमा गुजरात के साथ तटीय बनती है, और सबसे छोटी किससे बनती है? गोवा के साथ। सबसे छोटी लिख लेंगे आप, सबसे छोटी। समझ में आ गया? सबसे छोटी इसके साथ और सबसे लंबी इसके साथ। पूरा आपका मैप भर गया आज, ठीक है? पूरा मैप आपको आज देखने को मिल रहा है। सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, सारी चीजें, सभी राज्य इसमें आपको, तेलंगाना को यहाँ पर छोड़ करके बाकी आपको सभी राज्य एक प्रकार से पूरे के सभी राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कभी कभी पूछ लेता है कि एक देश जो कि हमारे किसी एक राज्य को तीन तरफ से घेरा हुआ है, तीन तरफ से क्या है? घेरा बनाया हुआ है। ध्यान रखना, जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या करता है? त्रिपुरा हमारा ये जो बांग्लादेश है ना, ये जो पार्ट बांग्लादेश का है यहाँ पर वाला, इसको हमारा तीन तरफ से सीमा बनाता है। क्या है? बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा में तीन तरफ से मिलती है। कितने तरफ से मिलती है? तीन तरफ से मिलती है। ध्यान रखेंगे। तो तीन तरफ से त्रिपुरा जो है, यहां पर आप लिख लेंगे त्रिपुरा, लिखेंगे आप त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। समझ में आ गया? त्रिपुरा जो हमारा राज्य है वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका पहला है, इधर से ये घिरा हुआ है, दूसरा इधर से है, तीसरा इधर से है। यहाँ पर अगर मैं बड़ा सा करके दिखाऊं तो ये आ गया ऐसे, फिर आ गया ऐसे, फिर आ गया ऐसे, ठीक है? तो पहला इधर से, दूसरा इधर से, और तीसरा इधर से। समझ में आ गया? कितने ओर से घिरा हुआ है? तीन तरफ से घिरा हुआ है, जिसका नाम है त्रिपुरा। ये एग्जाम में पूछता है। समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक है आपकी पड़ोसी भारत की सीमा एवं पड़ोसी राज्य आपके समझ में आ गए कि कौन कौन से हैं, कौन किससे सीमा बनाता है, कौन किससे नहीं सीमा बनाता है। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है। जो भी छूटा होगा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आज तक क्लास यहीं तक रखते हैं। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली क्लास देख लें, और फिर बताएं कि कैसी क्लास चल रही है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक बच्चे जोड़ें जितना ज़्यादा हो सके, और क्लास पूरी वॉच किया करिए, क्लास पूरी का पूरी देखा करिए, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए और ढंग से समझ में आएगा। मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैं इस हिसाब से समझाता हूँ जिस हिसाब से एक बच्चे के लेवल से समझाया जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जय हिंद।